केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के वर्ष रहे हैं। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? कि अपने मेहनत परिश्रम के दम पे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जो एनडीए के साथ है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। जनता के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं, बताते हैं। इस नाते जीत की गारंटी दी जाती है। केंद्र मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने सड़क को कूड़े का ढेर बना दिया है। अन्य राज्यों से आने वाला खतरनाक बायोमेडिकल कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में डाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि नदियां स्वच्छ रहेंगी तो लोग उसमें स्नान करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और अगर कचरा उसमें डाला जा रहा है तो अच्छी बात थोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में हिंदुओं और उनकी आस्था के खिलाफ अपमान की श्रृंखला चलाई गई है। अयोध्या राम मंदिर में भूमि पूजन के दौरान तमिलनाडु में अघोषित कर्फ्यू भी लगाया गया था। अब उस समय की क्या परिस्थिति थी, सरकार की क्या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से सरकार अपना काम करती है। उनके लगाए कथन पे आप कितना सच है? नहीं, जो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं ना। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो हुआ है तब न कह रहे हैं। विधानसभा में रेड्डी की धमकी। मुख्यमंत्री रेवती रेड्डी ने आलोचकों की जीभ काटने की धमकी दी है। उन्होंने कहा संकेत देते हुए राज्य के जल हित से गद्दारी करने वाले के लिए सार्वजनिक रूप से दंड देने के उचित होना चाहिए। उन्होंने जीभ काटने की धमकी दी है। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। कानून एक ऐसी चीज है कि कानून से बाहर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। शिशिर थुथुर का बयान आया है, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, वो आतंकवादी नहीं भेजता है। आईपीएल से मुजाफिर रहमान को बाहर करना बेहद शर्मनाक है। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, तो अपने अपने मत लोग प्रस्तुत करते रहते हैं, विचार देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर खेल एक क्रिकेट का ही सोशल मीडिया के गुस्से पर बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है? ये खेल है, उस खिलाड़ी के लिए कभी भारत या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हम आखिर किसे सजा दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे नहीं हुआ। अभी 2 घटनाएं हुई हैं जिसको पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानता है कि 2 लोगों को जला करके जिंदा मार दिया गया। ये तो पूरा देश जान रहा है। इंदौर में जल संकट आ रहा है। इस वक्त 16 लोगों की जान गई है। इंदौर का जल संकट अब भयानक नए चरण प्रवेश कर गया है। क्या कहना चाहेंगे इंदौर? देखिए, अब सरकार की जिम्मेदारी है, और जल प्रदूषित हो रहा है तो उसके विषय में वैज्ञानिक लोग लगे हैं। निश्चित है कि दुखद घटना है जहाँ इतने लोग डेथ हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एआईएएम प्रमुख अवय सोस्की ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से फैसला करता है, अपनी मन पसंद और नापसंद पर कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वो अपनी पसंद नापसंद से कोई शादी करता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो लव जिहाद हो रहा है तो संसद में आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जाते? वैसी जगह करना है। जी, ओवैसी जी ने कह रहा है। अब उनकी टिप्पणी पे कहा है मोहन भागवत। मोहन भागवत जी की बात जी, पर उन्होंने जो कहा जी। है, खैर उनकी भी बात में दम है, क्योंकि स्वेच्छा से लोग शादी करते हैं, कुछ जबरी लोग कराए जाते हैं, बाका बाला फुसला करके जैसे वो होते हैं। तो दोनों बातें वो सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लव जिहाद हो रहा है तो संसद में आंकड़े क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं? तो संसद में वो हैं तो आंकड़ा मांगना चाहिए ना। आंकड़ा मांगेंगे तब देंगे कि अपने मन सरकार आंकड़ा देगी। संसद में वो खुद रहते हैं तो उनको आंकड़ा मांगना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, आप कहीं और भटका रहे हैं। इतनी आबादी है, नौकरी बहुत कम है। रोजगार के सवाल पे सरकार अथक प्रयास कर रही है कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार जो करना चाहे उसको दिया जा सकता है। अब अगर हम यूपी की ही बात उठा लें तो जिन नौजवानों को हम नौकरी नहीं दे सकते,
उनको 5 लाख रुपया बिना ब्याज का ऋण दिला करके बिना गारंटी का रोजगार करने का अवसर दे रहे हैं। तो करना चाहेगा तब नहीं करेगा। अमृतसर में सनसनी मच गई है। शादी में मेहमान बनकर 2 लोगों ने आप सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी है। आप नेता जरमल सिंह को अमृतसर में शादी समारोह में दौरान हत्या कर दी गई है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल। देखिए, पंजाब हमेशा संवेदनशील रहा है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रदेश सरकार की। तो प्रदेश सरकार अब किन कारणों से विफल है इस घटना में जांच का विषय है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।